यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कैसे करें। फरवरी आ गया, फरवरी से यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। यूपी बोर्ड का बच्चा परेशान है, कैसे रिवीजन करें ताबड़तोड़, क्योंकि अभी कुछ बच्चों का प्रैक्टिकल अभी बचा हुआ है, कुछ टाइम प्रैक्टिकल में जाएगा, स्कूल वाले परेशान करेंगे। उसके बाद अभी एडमिट कार्ड के लिए स्कूल वाले फ़ोन करेंगे, बेटा एडमिट कार्ड आ गया, आ कर के ले लो। अब यूपी बोर्ड का बच्चा मात्र 10-12 दिन की गैपिंग में कैसे गर्दा गर्दा मचाएगा। तो मेरे भाई क्लास 10 वाले 10 घंटे और क्लास 12 वाले अब आप लोगों को 12 घंटे, मतलब 12 वाले 12 घंटे और 10 वाले 10 घंटे पढ़ना होगा। सर जी कैसे पढ़ें, आप मुझे ये बताइए। डॉक्टर साहब जब कोई दवाई देते हैं तो कहते हैं बेटा इसको सुबह, होम्योपैथिक वाला, सुबह दोपहर शाम और रात में 4 बार आप लोगों को खाना है। कब, जब बीमारी गंभीर हो जाता है, होता है ना। तो कहने का मतलब मेरे भाई अब यहाँ पर समय नहीं है गर्दा गर्दा मचाना है। तो आप कहोगे सर जी 12 घंटे कैसे पढ़ेंगे। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 7 से 10, सुबह 7 से 10 पढ़ो, गैपिंग ले लो, फिर 12 से 3 पढ़ो, फिर गैपिंग ले लो मेरे भाई, 4 से 7 पढ़ो, फिर गैपिंग लेके 8 से 11 पढ़ो। मतलब 3 चौके 12 अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट करके गर्दा गर्दा मचाना होगा। अब मामला ये फंसता है कि ठीक है चलिए सर जी हम 12 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन शपथ लो मेरे भाई, अभी से शपथ ले लो कि फ़ोन से जानू जाना, रील इंस्टाग्राम जो चलाते हो ना उसको बंद करना होगा। बस केवल पढ़ाई, बस केवल पढ़ाई, थोड़ा बहुत हलो जानू हलो जाना, क्योंकि कुछ लोगों का होगा कनेक्शन, मुझे पता है, तो होगा तो उनके लिए वो बेकरार होंगे। तो मेरे भाई मूड फ्रेश करने के लिए थोड़ा बहुत जो है टाकिंग शाकिंग कर लेना, लेकिन पहले पढ़ाई, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। फरवरी आ गया, अब कहो तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु चसखा तुम्हें, मतलब किताब को देख करके। लेकिन मामला फंसा है कि सर जी हम लोग कैसे पढ़ें, हम लोग कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें। तो अब आओ सुनो, फरवरी से मात्र 8-10 दिन की गैपिंग में, 10-12 दिन की गैपिंग में कैसे गर्दा गर्दा मचाएं। तो मैं यही बोलूँगा कि अब आप लोग हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के, हिंदी और इंग्लिश को आगे से ठोकेंगे, मतलब आगे से पढ़ेंगे 3-3 लेसन, 4-4 लेसन मेरे भाई, 3-3 या 4-4 लेसन बस। लेकिन पीसीएम को पिछवाड़े से देखो, पिछवाड़े से ठोकेंगे कि उसमें भैया जो है कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर लॉन्ग टाइप में आते हैं। पिछवाड़े से कहने का मतलब यही है, हर चैप्टर से जल्दी जल्दी खोजो, हर चैप्टर से देखो मेरे भाई, ट्रिक से पढ़ो, देखो कि लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन कौन कौन हैं सभी सब्जेक्ट में। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है मेरे भाई, किस चैप्टर से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप देखोगे ना, तो हर चैप्टर में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लॉन्ग टाइप वाले होंगे, फोटो से संबंधित होंगे, मतलब फोटो बना करके और उसको जो है ताबड़तोड़ गर्दा गर्दा मचाना होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को खोजो और खोज करके पहले लॉन्ग टाइप पर ताबड़तोड़ 3 चौके 12 वाले में, 100 में गर्दा गर्दा मचाओ। क्योंकि लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन यदि हमारा पूरा सही हो जाता है मेरे भाई, तो पासिंग मार्किंग जो होता है मेरे भाई, पासिंग मार्क यही जो है आपको दे के चला जाएगा। तो लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन न छूटे, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग जो है ठीक है लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चनों को गर्दा गर्दा मचाइए, चित्र वाले क्वेश्चन। और देखो फरवरी से यूपी बोर्ड की तैयारी कैसे करें, एक बात और कई पॉइंट मैं बताऊंगा। चित्र वाले क्वेश्चन तो कर लोगे, वो क्वेश्चन पढ़ो लॉन्ग टाइप में जो आपके पेपर में आप वहाँ पे देखोगे तो कई क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, कई बार आए हुए हैं, उसको जो है ठोक दो, उसको मेरे भाई एक जगह लिख करके ताबड़तोड़ गर्दा गर्दा मचाओ कि ये आतंकवादी वाला क्वेश्चन है, ये बार बार जो इसको एग्जामिनर ने पूछा है, इसको मिशन बनाया है मेरे भाई, तो गर्दा गर्दा उसको मचाना होगा, मतलब लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन। अब देखो उसके बाद 3 साल का उसी 3 चौके 12 वाले में 3 घंटे का टाइम ले रहे हो ना एक विषय को पढ़ने के लिए, थोड़ा बहुत बीच में गैपिंग कर लेना, ठीक है ना, रेस्ट करने के लिए, लेकिन डूब मत जाना।
डूबने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत आप रेस्ट करने के लिए जा रहे हो, तो ये नहीं कि अब गए तो फिर गए फिर आए नहीं। तो मेरे भाई ऐसा कार्य नहीं करना है। 3 साल का यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर है पिछले साल का, उसको पढ़ने का प्रयास करो। 3 साल का मॉडल पेपर देखो कि हम जो पढ़ रहे हैं इसमें से कितना आया हुआ है। 3 साल का मॉडल पेपर भी मेरे भाई तैयार कर लोगे ना, तो उसमें से 70-80% जो है फंस जाता है क्वेश्चन मेरे भाई, उसमें से जो है आएगा। तो उनके लिए है जो पास होना चाहते हैं, लेकिन जो गर्दा मचाना चाहते हैं 90%, 80+%, वे मेरे भाई आप सब पढ़ोगे लॉन्ग टाइप वाले। अभी लॉन्ग टाइप की बात हुआ है मेरे भैया, उसके बाद ये पेपर सेट हुआ है। अब देखो, अब कहोगे सर जी शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन और जो लघु उत्तरी वाले जो होते हैं वेरी शॉर्ट वाले, उसको कैसे करेंगे तैयार? तो एनसीईआरटी का सिलेबस उठाओ, ले लिए, और उससे जो है उस हेडिंग को देखो कि क्या दिया है कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम जो है लर्न कर लो। बस हेडिंग वाइज जो भी हेडिंग में है उस हेडिंग से संबंधित जितना भी पॉइंट मिल रहा है, बायोलॉजी में कोई हेडिंग है मेरे भैया, तो उस हेडिंग के बारे में बस केवल जानते रहो। हेडिंग के बारे में जानते रहोगे ना, तो कुछ भी क्वेश्चन आएगा, उससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो कहोगे यार इसको तो हम पढ़े थे ना। तो एक तरह से आप लोगों का एनसीईआरटी का ओरली जितना भी हेडिंग है वो भी तैयार हो गया, एनसीईआरटी का सिलेबस भी तैयार हो जाएगा, और एनसीईआरटी से संबंधित कोई क्वेश्चन यदि आता है शॉर्ट टाइप में, लघु उत्तरी वाले में जी, छोटे बड़े क्वेश्चन जो भी आएंगे, तो उससे संबंधित आप क्वेश्चनों को गर्दा मचा दोगे। देख भैया, 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है ना, वो उसमें आप कुछ भी लिखोगे, उससे संबंधित कुछ भी लिखोगे, एग्जामिनर साहब नंबर बहुत कम काटते हैं कि भाई 1 नंबर का तो क्या काटें, दे देते हैं, ठीक है ना। लेकिन लॉन्ग टाइप वाले में 5 नंबर का है, तो भैया वो 5 नंबर नहीं दे पाएंगे यदि आप लोग सही नहीं लिखे रहोगे तो। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले आतंकवादियों को खोजो जो हर साल पूछे जाते हैं, बार बार पेपर में आया हुआ है। फरवरी से यूपी बोर्ड की तैयारी कैसे करें? समय नहीं है मेरे भाई, समय बहुत नहीं है, लेकिन समय निकालो, निकल जाएगा। अब हाथ धोकर के नहीं, नहा धोकर के पीछे पड़ना होगा। यूपी बोर्ड की तैयारी फरवरी से कैसे करें, गर्दा मेरे भाई मचा दोगे। इसके लिए आप लोगों को अपने अंदर एक चीज़ और रखना होगा, जिस शब्द का नाम है जुनून पैदा करना होगा। जब जुनून पैदा करोगे, अरे यार गर्मी जून में नहीं यार, जुनून में होती है एकदम ताबड़तोड़, यार प्यार सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, बस केवल तुम्हें माता चपिता तुम्हें। समय नहीं है, हम लोगों को गर्दा मचाना है। जब एक टाइम टेबल बना करके मेरे भैया आप पूरा पढ़ोगे ना, 1 हफ्ते के अंदर आपको खुद लगेगा कि अरे यार बड़ा इजी हो गया है, लगभग में ठीक ठाक है। और बीच में जो गैपिंग जब आएगी, तो देखो अभी तुम सब पढ़ोगे, अभी फरवरी में मेरे भैया कम से कम मान के चलो 12-13 फरवरी तक सब पढ़ोगे। लेकिन 13 फरवरी के बाद बेचारा बेटा जो है क्या करेगा, बचवा क्या करेगा, सुबह भी हिंदी, दोपहर को भी हिंदी, शाम को भी हिंदी। क्यों मेरे भाई? क्योंकि अब जो 16 को पेपर देना है ना, तो कहने का मतलब मेरे भाई उसी में जो एडमिट कार्ड भी लाना होगा। एडमिट कार्ड जी सर जी फ़ोन करेंगे, बेटा आ जाओ ले लो, तब जाओगे, 1 दिन का टाइम वहाँ वेस्ट होगा। तो कहने का मतलब मेरे भाई सब हो जाएगा। आप एक बार कोशिश तो करिए, जो बच्चे पढ़े होंगे उनको सिर्फ रिवीजन करना होगा, तो रिवीजन करते वक्त एनसीईआरटी के सिलेबस पर ध्यान देना, ठीक है। और जो लोग जाना करते हैं फ़ोन से, ये वो ऐसे वैसे रील, इंस्टाग्राम, ये वो, मेरे भाई अब भी सब के सब त्याग दो। कब तक? जब तक कि पेपर ख़त्म न हो जाए। थोड़ा बहुत मन करेगा तो भैया कर लेना, सर जी हमारा तो वहाँ पे जुगाड़ है, सारा खेला हो जाएगा। मेरे भाई जुगाड़ है वो तो बात की बात है,
कहीं जुगाड़ काम नहीं किया तो इसलिए आप लोग पढ़िए, ठीक है। यूपी बोर्ड की तैयारी फरवरी से कैसे करें, देखो भैया बातें बहुत सारी हैं, लेकिन जब हम लोग बोलना शुरू करते हैं तो कुछ बातें छूट जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे भाई आप लोग कमेंट कीजिएगा, और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसका सारा वीडियो जो है बना हुआ है, प्लेलिस्ट को चेक करिए। और भी मसाला आप लोगों को मिलेगा, लाइव क्लास भी चल रहा है, ठीक है। सपोर्ट करिए और हम लोग ताबड़तोड़ गर्दा गर्दा खुद मचाएंगे, ठीक है। समझदार हो, घंटा घंटी मन करेगा तो दबा देना, लेकिन फरवरी से यूपी बोर्ड की तैयारी कैसे करें, समय नहीं है, समय नहीं है मेरे भाई। तो इसके लिए आप कमर कस लो और बोलो गर्मी जून में नहीं होती है, जुनून में होती है। आज से हम फोन पर जानू जाना नहीं करेंगे, बस सिर्फ ताबड़तोड़ गर्दा गर्दा मचाएंगे। 3 चौके 12 और 10 वाले ढाई भी करेंगे ना तो भी काम निकल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और रही बात लर्न करने वाली बात, तो लर्न करने वाले क्वेश्चनों को आप पूरा जब पढ़े रहोगे, हाँ, लेकिन लास्ट में एक टाइम ऐसा निकालना आधे घंटे के लिए, जैसे 3 घंटा पढ़ रहे हो तो उसमें आधा घंटा जो रिवीजन के लिए भी रखना। ये नहीं कि हम आगे से पढ़ रहे हैं बाद में भूल जा रहे हैं, उसको रिवीजन के लिए भी रखना। ओरली रफ टाइप जो है मेरे भैया नोट्स जो है हल्का फुल्का बनाते रहो, ताकि जब पेपर दे के एक ठो आओगे, अगला पेपर की जब तैयारी करोगे तब कहोगे हाँ यार ये तो रिवीजन किए थे, इसको बस केवल पढ़ना है, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं मेरे भाई, टेंशन न लो, गर्दा गर्दा मचाते रहो, ठीक है। यूपी बोर्ड की तैयारी हो जाएगी, टेंशन नहीं लेने का बाबा। तुम लोग टेंशन बहुत ले रहे हो, टेंशन मत लो, गर्दा गर्दा मचाते रहो। मैं फिर आऊँगा, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो।